नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादियों का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने बाप को भी पैतृक अधिकार से वंचित कर दिया है। क्योंकि एक नेता को भगवान मानते हैं, उसी में अपना बाप भी तलाशते हैं। तो ऐसे लोगों को भला यहाँ पे क्या ज़रूरत है। अब मैं जानता हूँ कि आगे पूछेंगे कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कितने पैसे मिलते हैं, तो मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ कि तुम्हें चाटने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। चाटने के अलावा गंदगी भी फैलाते हो, उसके लिए कितने लेते हो। तो हमारा काम है सफाई करना। तो यार, जो मेहनत करता है, साफ सफाई करता है, तो वो अपना तो मजदूरी लेगा ही लेगा। तो कहीं ना कहीं से मजदूरी मिल जाता है। तो बात है नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ। उन्होंने अपनी माताजी हीराबेन की 100वीं जन्मदिन पर एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में अब्बास का जिक्र किया। अब उस अब्बास के बारे में चर्चा हो रही है कि वो अब्बास है कहाँ। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विशाल व्यू चैनल ने अब्बास को ढूंढ निकाला है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी अपने घर पहुंचे, तो पहले वो नज़ारा देखिए। तो ये कैमरा का इंतजार कर रहे थे। जब तक मीडिया वाले आए नहीं, पूरी पोजीशनिंग सेट नहीं हुई, तब तक मोदी जी गाड़ी से नहीं उतरे। उसके बाद जब आगे गए, तो माता जी से मिलना ही था। हर किसी को मिलना चाहिए। वैसे मोदी जी को अपने माता जी को अपने साथ रखना चाहिए। वो कैसा बेटा होगा जो देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने माता जी को इस उम्र में साथ नहीं रखता। परिवार तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही छोड़ दिया था। वो अलग बात है कि जब गुजरात के सीएम रहे, तो सबसे ये बात छुपाते रहे कि वो शादीशुदा है। आप सभी जानते हैं 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, तो मोदी जी को याद आया कि लो 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 लो,
मैं तो शादीशुदा हूं। अब मोदी जी यहां पे जाकर पूजा पाठ वाली अवस्था में आ गया। अब बात है उस अब्बास की, तो उस अब्बास को ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला गया। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रोन है, बाकी जगह हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, वहां मोदी जी का ड्रोन नहीं पहुंचता, वहां पे तकनीकी खामी आ जाता है। लेकिन अब्बास के मामले में विशाल व्यू चैनल ने मोदी जी के ही ड्रोन का इस्तेमाल किया, और ये रहे मोदी जी के अब्बास। इस अब्बास के लिए इनकी फेवरेट डिश ईद के दिन बनाया जाता था, और इनकी माताजी अपने बच्चों की तरह अब्बास से भी प्यार करती थी। क्योंकि अब्बास के अब्बा बचपन में गुजर गए थे, तो उनका लालन पालन मोदी जी के घर हुआ। तो ईद के दिन उनका फेवरेट डिश बनता था, तो कुर्बानी भी दी जाती होगी। लेकिन मोदी जी हमारे तो शाकाहारी ठहरे। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मोदी जी इतना तुष्टिकरण वाले नेता कैसे बन गए। तो जो अब्बास था, उसी की आत्मा मोदी जी के अंदर प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से सारा काम अब्बास के लिए ही करते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो अब्बास मुख्तार अब्बास नकवी तो नहीं है। तो ये सरासर गलत है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी अलग जगह है, अब्बास का अपना अलग जगह है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जो तुष्टिकरण की प्रेरणा मिली, वो अब्बास से मिली थी, जिसका परिणाम रहा कि वो सिर्फ अब्बास या अब्बास से जुड़े हुए लोगों को ही पहचानते हैं, मतलब उस मजहबी पहचान वालों को। जैसे कि आप बंगाल में भी देख सकते हैं, अखलाक पहलू तबरेज तो आपको याद ही है। एक कश्मीर के जूम गर्ल का वीडियो वायरल हुआ था, उसकी भी मोदी जी ने सुन ली, भावुक हो गए थे। अब भावुक तो होना ही था, उस अब्बास की आत्मा इनके अंदर वास करती है, तो वो अब्बास से जुड़े हुए लोगों को ही पहचानेंगे, उसके लिए रोएगी, उसके लिए योजनाएं चलवाएंगे। तो मोदी जी आज जो कर रहे हैं, हर चीज अब्बास से प्रेरणा लेकर ही तो कर रहे हैं, वहीं नहीं रुके। जैसे कि अभी हाल में अयूब का ही मामला देख लीजिए। अयूब की बेटी से बात करते हुए इनका गला रूद गया था, और ये पूरी तरह से भावुक हो गया। उसके पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश कर दी। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी आज मजहब के लिए इतना समर्पित है, तो इसके पीछे वही अब्बास है। और नरेंद्र मोदी जी बचपन से बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे। अब आपको पता है 22 घंटे काम करते हैं। उसी अब्बास ने अपना नींद काटकर नरेंद्र मोदी जी को दे दी, और बचपन से इतने प्रतिभावान थे कि मगरमच्छ को जो पकड़ कर लाए थे, उसका भी तस्वीर हाथ लग गया। तो आज देश में जितना कुछ भी हो रहा है, जो भी मजहब के लिए समर्पण है, तो उस प्रेरणा का एकमात्र वजह वो अब्बास है। वो अब्बास कितना महान रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ रहते रहते नरेंद्र मोदी जी को अपने जैसा बना दिया। और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती की भी मिसाल देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उस अब्बास को इस खास मौके पर याद किया, जिस अब्बास ने इनके साथ समय गुजारा, इनके घर में पला बढ़ा, इनको खुद के जैसा बना डाला। लेकिन मीडिया के हिंदू हृदय सम्राट और जुमलावादियों के महामानव नरेंद्र दामोदर दास जी अभी भी हिंदू हृदय सम्राट। वो अलग बात है कि बीच बीच में अपना मजहबी प्रेम उजागर करते रहते हैं। आज तो स्थिति ये बन गई कि वो बोल दे कि गोबर खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये गोबर के भी फायदे गिनाने लगेंगे कि गोबर खाने से आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो जुमलावादियों की ये सच्चाई है। बाकी मोदी जी जो है, कल होके कुछ और भी घोषणा कर दे, हो सकता है खुद के बारे में कुछ और बड़ा खुलासा कर दे, जो कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। जैसे मैंने उनके विवाह वाला मैटर बताया, सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला होता तो अब तक लोग संशय में जी रहे होते। जिसको पता होता वो भी खुलकर नहीं बोल पाता। वैसे ही कई बातें हैं जिसको सभी जाने ना जाने, मैं तो कम से कम जानता ही हूँ, लेकिन अब पब्लिक डोमेन में नहीं है। मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया तो उसको भला क्यों बोला जाए। लेकिन मोदी जी कल कुछ और भी खुलासा कर दे तो भी एक मास्टर स्ट्रोक ही होगा।
बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।